गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत 3 पॉइंट आता है। पहला आता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में उपयोग। नंबर दूसरा आता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन में परिवर्तन। ठीक है। नंबर तीसरा आता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति। तो हम सबसे पहले यही पहला पॉइंट है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इस सबसे पहले विज्ञान से पहले के लोगों में तुमने देखा होगा बच्चों की कोई भी सामान अगर हम ले जाते थे तो क्या करते थे, घसीटते हुए ले जाते थे, जिससे हमको बहुत ताकत लगानी पड़ती थी और बहुत जल्दी हम लोग थक जाते थे। लेकिन उससे हमारे मन में विचार आया वैज्ञानिकों के सिद्धांत के आधार पर कि यदि हम इसको लुढ़काएंगे तो कम हमको कार्य करना पड़ेगा और आसानी से वो कार्य को हम कर सकते हैं, थकान कम लगेगी। यदि हम सिलेंडर को हाथ में उठाएंगे तो हमको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी और हमें ले जाने में थकान जल्दी लग जाएगी। अगर हम सिलेंडर को लुढ़काते हुए ले जाएं तो उस पर घर्षण बल कम लगेगा, जिसके कारण हमको सरल से लुढ़का करके हम सरल तरीके से ले जा सकते हैं। यही हमारा क्या है, प्रौद्योगिकी, आसान तरीका बनाना। जैसे तब हमको ये समझ में आया यदि कोई चीज़ लुढ़का देने से हम आसानी से कार्य कर लेते हैं, तब हमें समझ में आया कि बोझ लदी हुई बैलगाड़ी से यदि हम ले जाएंगे तो लोगों ने शुरू में बैलगाड़ी बनाना, 2 पहिए लगाए और बैलगाड़ी बना करके उसको घसीटते हुए ले जाने लगे। तो लुढ़कता हुआ बैलगाड़ी का पहिए के द्वारा ले जाने पे कम थकान लगती थी और आसानी से हम ले जा सकते थे। तो यह विज्ञान द्वारा ही संभव हुआ ये सब चीज़ें। यदि विज्ञान के जो नियम का उपयोग करके मनुष्य ने कार्य करने की शैली को सरल बनाने के लिए बैलगाड़ी जैसा जो भी साधन विकसित कर लिया, यही हमारी प्रौद्योगिकी कहलाती है। ठीक है। सभी जीवधारियों की अपेक्षा मानव का मस्तिष्क जो है, मनुष्य का मस्तिष्क सबसे अधिक विकसित है। इसलिए मनुष्य नए नए शक्ति का उपयोग प्रकृति में नए नए विचारों को रख करके उसको पूरा करता है, घटनाओं को जानने की कोशिश भी करता है और उसकी पूर्ति हेतु जीवन में आरामदायक क्या क्या चीज़ें होती हैं या किस चीज़ से आनंद हमको मिल सकता है, किस चीज़ से मनोरंजन हो सकता है, उसकी एक नई नई खोजें करता रहता है। तो प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। जैसे पहले हम लोग कहीं भी आते जाते थे तो क्या होता था, पैदल जाते थे या बैलगाड़ी का निर्माण कर लिया था मनुष्य ने अपने विचारों के द्वारा, तो बैलगाड़ी से आने जाने लगे थे या घोड़े में बैठ के आते जाते थे। लेकिन फिर वैज्ञानिकों ने क्या क्या नए नए आविष्कार किए कि भाप के इंजन को बनाया, इंजन से रेल बनी, ट्रेन बन गई, बड़े बड़े जहाज़ों का निर्माण करा, पेट्रोल उपलब्ध हो गया तो हल्के इंजन बनाना संभव हो गए उनके लिए, जिससे बहुत बड़े बड़े दूरी हम तय कर सकते हैं। ये सब हमारे क्या है, सब प्रौद्योगिकी का ही है कि
विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग करके मानव ने संसाधनों का निर्माण करा। यही हमारी प्रौद्योगिकी है। घरेलू उपचार के लिए भी प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। जैसे हमने क्या किया था कि पहले लोग कमियां हो जाती थी कि इलाज करने में पता नहीं, जांच नहीं करा पाते थे कि क्या बीमारी है, डॉक्टरों को पता नहीं चल पाता था। आजकल जांच करके इलाज का आसानी से पता कर लेते हैं। बहुत ही सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं, जैसे खून की जांच हो जाती है, पेशाब की जांच हो जाती है, मल की जांच करा लेते हैं, एक्सरे से पता चल जाता है कि हमारी हड्डियां कहाँ से क्रैक हुई हैं, अंदर की इन सब चीज़ों का पता चल जाता है। अल्ट्रासाउंड करा करके भी हम उचित उपचार करा सकते हैं। इसी तरह एक मशीन है स्कैनर। स्कैनर के द्वारा हम मस्तिष्क की जांच करते हैं। स्कैनर के द्वारा मस्तिष्क की जांच की जाती है। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम लिख रहे हैं कि प्रश्न आ जाता है कभी कभी कि मस्तिष्क की जांच किसके द्वारा की जाती है। तो आप लोग क्या लिखेंगे? स्कैनर के द्वारा मस्तिष्क की जांच की जाती है। शरीर के जो अंदर के भाग होते हैं उनकी जांच के लिए एक मशीन एंडोस्कोप का भी प्रयोग किया जाता है। जो अंदर हमारी क्या बीमारी है, या इसको भी लिख लो, शायद ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है कि शरीर के अंदर के भागों की जांच करने की मशीन एंडोस्कोप किसके द्वारा? एंडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मस्तिष्क के लिए स्कैनर के द्वारा और शरीर के अंदर एंडोस्कोप का प्रयोग करके हम पता कर सकते हैं। बहुत पहले आप लोगों ने देखा होगा, ये तो हो गई हमारी इलाज की, पर बहुत पहले यदि हम जाते हैं तो ये देखते थे कि किसी दूत को अगर हमको कोई संदेशा पहुंचाना था तो हम किसी के दूत के द्वारा पहुंचाते थे। दूत किसे कहते थे कि एक व्यक्ति को भेजा जाता था यदि कि ये संदेशा लेकर के जाओ। ठीक है, वो संदेशों का वाहक था दूत। फिर धीरे धीरे और हुआ तो हम पत्र के द्वारा संदेश भेजने लगे, पत्र लिखते थे। फिर टेलीग्राम के द्वारा एक दूसरे का हालचाल ले पाते थे। और आज बहुत ही आसान तरीका हो गया है कि हम फ़ोन के द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आवाज़ के द्वारा सुन सकता है, एक दूसरे की आवाज़ें सुन सकता है, फ़ोन के द्वारा तुरंत संपर्क में आ सकता है और तुरंत बात हो सकती है। इस तरह आज के युग में विज्ञान का बहुत योगदान है। संदेशों के लिए बहुत पहले कबूतर के द्वारा संदेश भेजा जाता था, लेकिन अब क्या होता है, किसी भी संदेश का आदान प्रदान जो होता है वो फैक्स के द्वारा, इंटरनेट द्वारा, ईमेल के द्वारा, आज सभी चीज़ों के द्वारा किया जाता है। ये हमारी विज्ञान की ही खोज है। पहले मनोरंजन के क्षेत्र में घरों में छोटा छोटा नाटक के द्वारा करते थे या नौटंकी के द्वारा मनोरंजन करते थे, गांव में नाच गाने के द्वारा मनोरंजन किया जाता था। लेकिन आज के युग में हर घरों में मनोरंजन के लिए टीवी है, कंप्यूटर है, वीडियो गेम खेलने से मनोरंजन कर सकते हैं। ये सभी आज के युग की प्रौद्योगिकी की ही देन है। तो ये प्रौद्योगिकी क्या है? विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से
मानव हित में संसाधनों का जो निर्माण ही हमारी प्रौद्योगिकी कहलाता है। ये जो सब संसाधन हमारे बने हैं, ये किसके द्वारा? विज्ञान के नियमों के द्वारा ही बने हैं, और यही हमारी प्रौद्योगिकी है। आ गया बच्चों समझ में?